जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को काम यक्षिणी साधना का संपूर्ण विधान इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। अतः इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा वीडियो जब देखोगे तो ही आपको संपूर्ण बात समझ में आएगी। अधूरा वीडियो देखकर अगर आप कोई साधना करने का विचार करोगे तो सफलता कभी भी नहीं मिलेगी भक्तों। काम यक्षिणी एक ऐसी शक्ति है, इस शक्ति को अगर आप जागृत करते हो, इस शक्ति को प्रसन्न करते हो, इस शक्ति को अगर आप बुलाते हो तो आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं भक्तों। यह एक ऐसी शक्ति है, प्रसन्न होकर आपको हर चीज आपको उपलब्ध करा सकती है। आपको भूत और भविष्य, वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान भी यह शक्ति करा सकती है भक्तों। लेकिन आपको साधना करनी पड़ेगी। इस शक्ति को बुलाने का दो तरीका है भक्तों। इस शक्ति का बुलाने का दो तरीका है। एक होता है वैदिक तरीका। वैदिक तरीका से आप बुलाते हो तो आपको समय ज्यादा लग सकता है भक्तों। और एक होता है अघोर तरीका। अघोर तरीका से इस शक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करते हो मंत्र के द्वारा, तो यह शक्ति कम समय के अंदर आप लोगों के सामने प्रकट होकर आपकी मन की इच्छा को पूरी कर सकती है भक्तों। अघोर तरीका में भी दो तरीका है भक्तों। एक होता है वायु रूप, एक होता है घन रूप। प्रथम जो तरीका है वायु रूप, वायु रूप में इस शक्ति को तुम बुलाते हो भक्तों, तो उस शक्ति से तुम बातचीत कर सकते हो लेकिन उसको छू नहीं सकते। जैसे अपने किसी को छूते हैं ना, छू नहीं सकती, वो तो वायु होती है। वायु को आप छू नहीं सकते, हालांकि आपको दिखाई देगी लेकिन उसको छू नहीं सकती। आजकल YouTube के ऊपर बहुत से बाबा लोग मोटी मोटी माला डालकर एक भ्रम फैला रखा है कि यक्षिणी आती है, संभोग करती है, वो करती है, वो करती है। ऐसा कुछ नहीं है भक्तों। वायु रूप में कोई शक्ति तुम्हारे सामने आती है तो क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी। ठीक है भक्तों, ये तो एक भ्रम फैला रखा है YouTube वालों ने, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा होता है घन रूप। घन रूप में इस शक्ति को जब आप बुलाते हो, यह शक्ति प्रसन्न होकर आपके सामने आती है तो घन रूप में आती है। घन रूप का मतलब होता है इस शक्ति को आप छू भी सकते हो, हाथ भी लगा सकते हो और उनसे बातचीत भी कर सकते हो। आज जो मैं तरीका बता रहा हूं, घन रूप में यह शक्ति आकर आपको कोई चीज देती है। जैसे मान लो ये शक्ति आपको प्रसन्न होकर अनगिनत खजाना आपको देती है तो वो खजाना आपके काम आ सकता है। ये होता है घन रूप में बुलाने का तरीका। वायु रूप में कोई शक्ति आपके सामने आती है तो अगर आपको कुछ देती है तो वो वायु रूप में देती है। वायु रूप में उसको तुम छू भी नहीं सकते, वो आपको दिखाई दे सकता है। जैसा मान लो आपको पैसा लाके दी तो वो पैसा को आप छू नहीं सकते, देख सकते हो। आपको कोई धन लाके देती है तो उसको देख सकते हो, उसको छू नहीं सकते। घन रूप में इस शक्ति को प्रसन्न करते हो तो घन रूप में जब ये शक्ति आपके सामने आती है तो उसको आप छू भी सकते हो, पकड़ सकते हो, उसके साथ जो चाहो वो बर्ताव कर सकते हो। और घन रूप में ये शक्ति आपको कुछ लाकर देती है, उस सामान को आप मार्केट में भी बेचकर आप अपने मन की इच्छा को पूरी कर सकते हो भक्तों। आज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं,
कि घन रूप में इस शक्ति को कैसे बुलाया जाता है। ध्यान से सुनना, घन रूप में इस शक्ति को कैसे बुलाया जाता है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी बातें आपको समझाता हूं। घन रूप में इस शक्ति को जब बुलाते हो तो आपको ऐसी महिला की फोटो लेनी है जो 18 साल से ऊपर हो, जिसको आप पसंद करते हो। ठीक है भक्तों, 18 साल की एक ऐसी महिला की आपको फोटो लेनी है जिसको आप पसंद करते हो, चाहे आपके परिवार की हो, चाहे बाहर की हो, आपके समाज की हो या अदर समाज की हो, जिसको आप पसंद करते हो, ऐसी महिला की आपको एक फोटो लेनी है। जैसा कि स्क्रीन पर चल रहा है, इस प्रकार की आपको एक फोटो लेनी है। मैंने बताया कि जिसको आप पसंद करते हो उसी महिला की आपको फोटो लेनी है। और एक पाटा लेना है, पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर या पीला कपड़ा बिछाकर और आपको उस फोटो को आपको स्थापित करना है। फोटो के सामने आपको एक लोटा पानी का भर के या चावल का भरकर फोटो के सामने रखना है और लोटे के ऊपर एक ढक्कन लगाकर स्वास्तिक बनाकर आपको एक दीपक जलाना है। दीपक के अंदर या तो आप तिल का तेल डाल सकते हो या फिर तिल का तेल नहीं डालते तो आप शुद्ध घी जो मार्केट में मिलता है ऐसा घी भी आप दीपक के अंदर डाल सकते हो। इस प्रकार से भक्तों दीपक जलाकर सुंदर आसन पर बैठकर इस देवी के लिए आपको हर रोज चावल की व्यवस्था करनी होगी। चावल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा भक्तों, आपको जितना आप चावल खा सकते हो, जैसे 200 ग्राम आप चावल खा सकते हो तो 200 ग्राम ही आपको चावल बनाना है। 200 ग्राम चावल बनाकर उसको पकाकर ठंडा करके एक प्लेट में डालना है। उन चावलों को आपको 3 हिस्सा करना है। एक हिस्सा इस देवी के लिए आपको जो आपने पाटा रखा है किसी पत्तल डोने में डालकर या कटोरी में डालकर आपको वहां रखना है और 2 हिस्सा चावल आपको अपने खाने के लिए रखना है। पहले आपको ये जो यक्षिणी है, काम यक्षिणी है, इसको भोग लगाना है। भोग के अंदर जैसे आपने चावल थोड़ा डाला, चावल डालकर 2 लौंग इलायची आप डाल सकते हो। मीठे फल अगर आपको मिलते हैं आसपास में तो मीठे फल की व्यवस्था भी आप कर सकते हो। नहीं मिलते हैं तो पंचमेवा का प्रसाद भी आप रख सकते हो पाटे के ऊपर, उसी का भी भोग लगा सकते हो। इस प्रकार भक्तों पहले आपको काम यक्षिणी को भोग खिलाना है। जो आपने फोटो रखी है यक्षिणी को भोग खिलाकर फिर जो 2 हिस्से का चावल आपके पास में बचा है उन चावलों को आपको खाना है। उन चावलों में चाहे आप मीठा डालकर खाओ, सब्जी डालकर खाओ, कैसे भी उन चावलों को खाकर आपको सुंदर आसन पर बैठकर जिस कलर का आपने पाटे पे कपड़ा बिछाया है उसी कलर का आपको आसन लेना है। सुंदर आसन पर बैठकर सबसे पहले भक्तों आपको गणेश मंत्र का आपको जाप करना है। गणेश मंत्र की एक माला जाप करके आपको एक माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, जो भी आपके गुरु महाराज से आपको मिला है। देखो भक्तों हर साधना में गुरु मंत्र होना बहुत जरूरी होता है। गुरु मंत्र एक सुरक्षा का काम भी करता है। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से जो भी गुरु महाराज से आपको गुरु मंत्र मिला है गुरु मंत्र का जाप करना है। मैंने बता ही दिया, गुरु आपके पास नहीं है तो आप मेरे से भी दीक्षा ले सकते हो। इस प्रकार से गुरु मंत्र का एक माला जाप करके आपको अपने कुल के देवी देवता और पितरों से आपको प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और कुल के देवता और पितरों से आशीर्वाद लेकर आपको एक माला सुरक्षा मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला सुरक्षा मंत्र का जाप करके
जो आपने दीपक जलाया है, दीपक को भक्तों सूर्य भगवान समझकर ही चलना चाहिए। दीपक को सूर्य भगवान समझकर चलना चाहिए। इस प्रकार दीपक को सूर्य भगवान समझकर सूर्य भगवान से इस प्रकार प्रणाम करे कि हे सूर्य भगवान, मैं इस देवी की साधना करने जा रहा हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस देवी की आवश्यकता है। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से आपको सूर्य भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको फिर से जो आपने फोटो रखी है, तो उस फोटो का ध्यान करते हुए आपको यक्षिणी से प्रार्थना करना है कि हे देवी, मैं मित्र के स्वभाव से या प्रेमिका के हिसाब से मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, अतः आप अपना सरल और शांत रूप लेकर आप मेरे सामने आए, मुझे आपकी आवश्यकता है। इस प्रकार से देवी से भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करे, आह्वान करे। इस प्रकार से उसके बाद में आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का भक्तों कम से कम 1.25 लाख मंत्र का आप जाप करना है। देखो भक्तों, 1.25 लाख मंत्र आप 7 दिन में भी पूरा कर सकते हो। जब आपकी इच्छा है कि इस साधना को करने की, तो 7 दिन में रात और दिन एक करके आपको जाप करना है भक्तों। मैं वादा करता हूं भक्तों, 7 दिन के अंदर अंदर जो आपने फोटो रखी है, जिस महिला की फोटो रखी है, उस महिला के रूप में यह देवी आपके सामने आएगी। आप लोगों के मन में एक विचार आया होगा कि गुरुजी एक महिला की फोटो क्यों बताई है। ध्यान रहे भक्तों, आप इस देवी को जिस रूप में बुलाओगे, उसी रूप में आकर आपके कार्य को सिद्ध करेगी भक्तों। महिला की फोटो पाटे पे रखने का एक कारण और है भक्तों, ये देवी जब अपने असली रूप में आती है तो आप डर सकते हो। आप नए भक्त हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसी महिला की फोटो रखे जिसको आप पहचानते हो। अगर वही स्त्री आपके सामने आए तो आप कभी भी डरोगे नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगेगा। इस प्रकार से भक्तों मैंने काम यक्षिणी को बुलाने का एक आसान तरीका आप लोगों को बताया है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो भक्तों। वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्पेशल जानकारी लेने के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। बात करने का समय रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक। मैंने आपको बताया कि फोन वेटिंग रहे तो आपको एक मैसेज डालना है, गुरुजी मुझे साधना करनी है, मेरा नाम यह है, पिताजी का नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।